जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्मार्ट मंथन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो लेकर आए हैं। अगर बात करें हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें आनी आवश्यक हैं। वो क्या? जैसे कि हम आपसे कहें भैया ए जो है कितने नंबर पे आता है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता होगी कि ए कितने नंबर पे आता है। ए क्योंकि हमारे लेटर जो होते हैं ABCD में कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए कितने पे आता है तो आप कहेंगे 1 पे। बी कितने पे आता है, 2 पे। इसी प्रकार हमारे लेटर होते हैं 26, लास्ट में हमारा जेड होता है तो जेड कितने पे आ जाएगा, 26 पे। कुछ की हमको नहीं पता है तो उसको पता करने के लिए हम आपको 5-10 मिनट लेंगे, ठीक है। वो चीज़ें आपको पता हो जाएंगी कि किसकी क्या प्लेस वैल्यू होती है। जैसे कि देखिए, प्लेस वैल्यू के लिए हम प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू सीख लेंगे यहाँ से, ठीक है। कैसे प्लेस वैल्यू हमें याद रहेंगी, प्लेस वैल्यू, ठीक है भाई। जैसे हमने आपसे पूछ ही लिया कि ए कितने नंबर पे आता है तो आप तुरंत बता देंगे 1 नंबर पे। इसी प्रकार बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। इसी प्रकार सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ये बहुत ही कॉमन सी, ठीक है, कॉमन से प्लेस वैल्यू है, तो आपको ये सब चीज़ें पता रहती हैं मोस्टली। अब पता कौन सी नहीं रहती हैं उनको पता कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कोड है हमारा, इसका नाम है इजोटी। बहुत ही कॉमन कोड है, इसका नाम क्या है, इजोटी। इसका नाम क्या है, इजोटी, ठीक है। ई हमारा, जहाँ पर ई हमारा आता है कितने नंबर पे, ई हमारा आता है इजोटी, क्या, इजोटी, इजोटी, ठीक है। इजोटी, इजोटी, इजोटी में हम देख रहे हैं ई जो है हमारा, ई जो है 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। इसी प्रकार 5-5 के अंतर पे 10 पे, 15 पे, कितने पे, 15 पे, ये 20 पे, कितने पे, 20 पे, और ये 25 पे, ठीक है। इस तरह से हम इजोटी से 5 लेटर हमने सीख लिए, ठीक है। इजोटी से 5 सीख लिए। ABCD ये हमको पता ही रहता है कितने नंबर पे आता है। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं इजोटी से, तो मैंने इन 5 लेटर का प्लेस वैल्यू देख लिया। अगर मैं आपसे कहूं जे का, अगर 10 है तो क्या के का हम नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल बता लेंगे, क्योंकि के का क्या हो जाएगा, 11, क्योंकि जे के बाद ही जस्ट 11 ओ के आता है। इसी प्रकार हम आपसे कहें ओ की भैया 15 होती क्या है, इजोटी में मैंने देखा ओ 15 होता है, तो क्या पी की हम नहीं बता पाएँ? बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि ओ के जस्ट बाद ही क्या आता है, पी आता है। इसी प्रकार हम टी जब टी क्या होता है, 20 होता है, टी 20 नंबर पे आता है। अगर मैं आपसे पूछूं यू कितने नंबर पे आता है, तो क्या यू की नहीं बता पाएंगे? हाँ, बिल्कुल बता देंगे। यू की क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ये तो हमने इजोटी से सीख लिया। बाकी लेटर का देखते हैं कैसे सीखते हैं, आइए देखिए उनको, ठीक है, कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ए का तो आपको पता ही है, ABCD इतना तो लगभग पता ही रहता है। ई का हमने इजोटी में देख लिया। एफ का क्या हो जाएगा, जब ई का 5 है तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एच, सॉरी पहले देखते हैं जी। देखिए जी देखिए 7, जी का क्या हो जाएगा 7। देखिए 7 मैंने बना दिया इसी में। एच इस तरीके से बनाइए और ऊपर नीचे जोड़ दीजिए, क्या बन गया ये 8। क्या बन गया भाई, 8। तो एच का 8 होता है। आई देखिए, आई देखिए इस तरीके से बनता है, तो बिल्कुल 9 की तरह लग रहा है, तो आई का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा। जे का हमने इजोटी में देख लिया, जे कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। इसी तरीके से आगे अन्य लेटर की देखते हैं, ठीक है, अन्य का देखते हैं। जे का तो हो गया, अब आते हैं के का आते हैं। के का देखिए, के का जो हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं, ठीक, IPL खासकर, तो किंग्स 11 से याद कर लें। किसके, किंग्स 11 यानी K11।
अदरवाइज आप क्या कीजिए, देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो एक और एक कितना होता है, एक और एक क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, 11, ना कि 2। एक और एक हमेशा क्या बताएंगे, 11। और वैसे भी 2 नहीं होता, एक और एक क्या होता है, 11, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ये बना दिया और एक ये बना दिया के में, ठीक है। के बाद हम आते हैं एल पे, ठीक है। एल पे, एल जो है हमारा, एल का क्या हो जाएगा, जब के का हमको पता चल जाएगा तो एल का हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए एम, एम का देखिए मेरा तेरा, आप ऐसे रख सकते हैं, मेरा तेरा, कैसे, मेरा और तेरा। इसी प्रकार एन, एन, एन का 14, क्या हो जाएगा, एन का 14। जब एम का पता है तेरा तो एन, एम जो है बाद में ही जस्ट आता है एम के, तो एन का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वैसे तो हम आपसे यही कहेंगे, एम एन 13 14 और यू वी 21 22, इस तरीके से एक साथ याद कर लेंगे तो चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब हर चीज़ की ट्रिक तो नहीं बनाई जा सकती ना। ओ का हमने जोटी में देख लिया, ओ का कितना होता है 15, ओ का कितना होता है 15, ओ का 15। अब पी की बात आती है, पी की बात आती है, देखिए पी, तो पी को ऐसे उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, पी 16। वैसे भी ओ का पता है तो पी का आपको पता हो जाएगा, ठीक है। पी को ऐसे उलट दीजिए, ठीक है। जब ऐसे उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे पी बन जाएगा, ये 6 की भांत बन जाएगा, मान लीजिए 6 थोड़ा सा, ठीक है। तो 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 पे एफ होता है, और 26 होगा नहीं क्योंकि 26 पे क्या होता है, जेड होता है। क्या 26 पे होता है, जेड होता है, ठीक है। पी के बाद क्यू, क्यू देखिए ये 7 बना दीजिए, ठीक है। इसकी पूछ में क्या बना दीजिए, 7 बना दीजिए। अब 7 तो होगा नहीं क्योंकि 7 पे हमने क्या पढ़ लिया है, 7 पे हमने जी पढ़ चुके हैं। अब हमारा बचा है 7 पे हम जी पढ़ चुके हैं। अब 27 होगा नहीं क्योंकि 27 लेटर ही नहीं होते, तो बचा क्या हमारे भाई, ये मान लो 7 बना दी, कितना बचा 17, ठीक है। इसी प्रकार आर, आर, आर रा लास्ट में निकल रहा है और 18 लास्ट में निकल रहा है, इसके भी रा और 18 के भी लास्ट में रा है। सफिक्स प्रीफिक्स की बात करें तो सफिक्स यानी आर के, आर में सफिक्स रा, देखिए रा लास्ट में रा है। इसी प्रकार 18, 18 रा, ठीक, आर 18। अब 19 एस, एस, एस सा लास्ट में देखिए सा है, इसी प्रकार एस का क्या आ जाएगा 19 सा, देखिए इसमें भी लास्ट में 19 आ रहा है, ठीक। एस सा और 19 सा, ठीक है। इस तरीके से एस और आर के भी हो गए, ठीक है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं टी का, टी 20 होता है, टी क्या होता है 20। हालांकि मैंने टी का इजोटी में भी देख लिया है, ठीक है। टी का हमने इजोटी में भी देख रखा है क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कुछ लेटर हैं। यू वी हमने कहा था, यू वी का एक साथ याद कर लीजिए, यू 21 और वी 22, ठीक है। यू 21 और वी 22। चलिए आगे देखते हैं एक्स का। एक्स देखिए, एक्स में एक काम करेंगे, एक्स में एक काम कर दीजिए, बस इसको ऐसे बना दीजिए एक्स में, तो क्या हो गया 4 की 4 हो गया, क्या 4, तो 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 पे तो हम पढ़ चुके हैं डी। 14 होगा नहीं क्योंकि 14 पे हमने पढ़ रखा है क्या, 14 पे हमने एन पढ़ रखा है, तो ये क्या होगा 24 हो जाएगा, देखिए 24, एक्स 24। वैसे भी एक्स बड़ा ही लेटर लग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ 24 जैसा ही होगा, ठीक है। डब्लू छूट गया हमारा, चलिए डब्लू बना लीजिए। डब्लू ऊपर को बना है, हल्का सा लुढ़का दीजिए इधर को, तो 3 बन जाएगा, 3 बन जाइए। लेफ्ट हैंड पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए, क्या 3 हो जाएगा, 3 होगा नहीं क्योंकि 3 पे हमने सी पढ़ रखा है। 13 होगा नहीं क्योंकि 13 पे एम पढ़ रखा है, बचा क्या 23, ठीक है। डब्लू एक्स वाई का तो आपको पता होता है 25 और जेड का 26, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये लेटर प्लेस वैल्यू हमको पता चल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कुछ चीज़ें और, जैसे इनको कैसे क्या करेंगे। तो इसको करने के लिए हम बता रहे हैं, मान लेते हैं हम किसी का नाम लिख देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। नाम लिखा मैंने सत्यम, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए भाई। एस 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 सा 19, एस का क्या हो जाएगा 19 होता है। ए का हमको पता है 1 होता है, टी का टी 20 होता है, ठीक है। वाई तो हमको पता है 25 होता है क्योंकि वाई जो है 26 से पहले ही होता है। ए 1 होता है और एम मेरा 13, कितना मेरा 13। इसी प्रकार 2-4 एक पैरा उठा लीजिए इंग्लिश का, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसको जो है प्लेस वैल्यू सबकी लिख डालिएगा और
आप देखेंगे 2 मिनट का काम है, ठीक है। 2 मिनट में जो है आपको सबकी प्लेस वैल्यू बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, बाकी आगे प्रैक्टिस करने में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्फ़ाबेटिकल का रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो कि हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज क्या नाम है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है, ओके। यदि हम इसमें बात करें तो कितनी तरह की सीरीज पढ़ेंगे, चलिए वो देख लीजिए सीरीज कौन कौन सी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। पहली सीरीज हमारी रहेगी, पहली सीरीज जो रहेगी वो रहेगी ABC.XYZ, ठीक है मेरे भाई। पहली सीरीज हमारी कौन सी रहेगी? ABC.XYZ, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरी जब सीधा पढ़ लिया, अब हम उल्टा भी पढ़ लेंगे, तो ZYX.CBA, ठीक है। तीसरी सीरीज हमारी रहेगी इवन सीरीज। कौन सी? इवन सीरीज, यानी इवन नंबर पे कौन से लेटर आते हैं? BDE ना, डॉट इवन, क्या इवन, ठीक है मेरे भाई। फिर देखिए चौथी सीरीज, जब इवन पढ़ ली तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ लेंगे ये भी, ऑड भी पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? ऑड भी पढ़ लेंगे, ACE, यहाँ F हो जाएगा ना, ठीक है, BD और F, ठीक है, ये हो जाएगा ऑड सीरीज। कौन सी सीरीज? ऑड, विषम वाली सीरीज, ठीक। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, यदि प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को बदल दिया जाए, क्या प्रथम और द्वितीय अर्धांश दोनों को बदल दिया जाए, यानी जेड से, क्या 2 अर्धांश होते हैं ना भाई, 13 लेटर बांट लीजिए 2 अर्धांशों में। जेड से अगर बांटेंगे तो पहले 13 होते हैं M और दूसरे 13 N से Z, पहले 13 A से M और तो दूसरे 13 N से Z, ठीक है। तो पहले को क्या किया है इसमें, जेड जो है पहले को बदलिए, पहले को जब बदलेंगे तो M से क्या हो जाएगा, M से A, और दूसरे को जब बदलेंगे तो Z से N, ठीक है। ये दोनों पर अर्धांश बदलेंगे। फिर देखिए अगले में सिर्फ पहला अर्धांश बदलिए, क्या सिर्फ पहला अर्धांश बदल दीजिए, M से भैया A, और दूसरे में उसको दूसरे वाले अर्धांश को IGT रखिए, ठीक है, N से Z, ठीक है। ये सीरीज हमारी है इस तरह से, और 2-3 और सीरीज हैं वो भी हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक बार कंटिन्यूसली सीरीज शुरुआत से, फिर जस्ट विपरीत सीरीज, उल्टा वाली सीरीज, फिर हमारी इवन सीरीज है, फिर हमारी ऑड वाली सीरीज है। फिर क्या होगा, प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश दोनों को पलट दिया जाए, 2 अर्धांश होते हैं। फिर जो है प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को बदल दिया जाए तो प्रथम अर्धांश को बदला गया, दूसरा IGT लिखा रहेगा। फिर अगली सीरीज में रहेगा, यदि द्वितीय अर्धांश को बदल दिया है तो पहला अर्धांश ऐसे IGT लिख दी, A से M, और दूसरे को आप क्या कर दीजिए, Z से N, क्या Z से N, ठीक है। ये हो गई 7वीं सीरीज, क्या हो गई 7वीं सीरीज, ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जब ये सब पढ़ लेंगे हम, ये 7 सीरीज मेनली हैं, ठीक है। इसके बाद जब सब पढ़ लेंगे तो एक पढ़ेंगे सीरीज हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। कौन सी? अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। चलिए अल्फ़ा न्यूमेरिक बाद में हम बता देंगे, और शुरुआत करते हैं पहले सीरीज से ही, ठीक है। पहले सीरीज पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाई, पहली सीरीज जेड, पहला क्वेश्चन ही ले लीजिए, पहला क्वेश्चन पहली सीरीज का, ठीक है।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 6वां होगा। ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 6ठा होगा। तो देखिए, हमें इस सीरीज में बताना, किस सीरीज में, इस वाली सीरीज में बताना है ABCD XYZ में ना। तो देखिए, बाएं से 9वें नंबर पे तो पहला ABCD, तो इस तरीके से बाएं से 9वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, 9th लेटर क्या हो जाएगा हमारा, I क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा भाई, I हो जाएगा, क्या हो जाएगा I। 9वां लेटर बाएं से क्या होता है, I क्या होता है, I ही होता है। फिर कहता है बाएं से 9वें के दाएं, 9वें के दाएं, तो दायां जाएंगे, तो दायां अगर जाने के लिए इधर जाएंगे, किधर, इधर ही, जाहिर सी बात जाएंगे, दायां इधर ही, इनका दायां हमारा दायां, एकदम सही है। 6 आगे कदम और जाएंगे, तो 9 से 6 आगे जाइए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी 15। कहाँ पहुँच गए हम, 15 पे। ठीक है, 15 पे। तो 15 पे कौन सा लेटर होता है, हमको पता है कौन सा लेटर होता है, O। कौन सा होता है, O। कौन सा होता है, O। ठीक है, यहाँ प्लस कितना हुआ, 6, कितना हुआ, 6। ठीक है, 9, 6, 15, O। करने को तो हमने ऐसे कर लिया, लेकिन थोड़ा समय लगा है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है इसको करने के लिए, एक देखिए, लीजिए ट्रिक क्या होती है भाई। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस। अगर राइट राइट दिया होगा तब भी क्या होगा, माइनस। जब लेफ्ट और राइट दिया होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन दी होंगी तब क्या होगा, प्लस होगा। इसी प्रकार राइट और लेफ्ट दिया होगा तब भी क्या होगा, प्लस। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, और हमेशा जो है डायरेक्शन इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हालांकि करने को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर समय ज़्यादा है आपके पास, हमेशा आप शुरुआत करेंगे पहले वाली दिशा से। कहाँ से, पहले से। तो पहले क्या लिखा, बायां, तो बायां लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, बायां है और फिर दायां है, यानी बायां है फिर दायां है, यानी कि जुड़ेगा। बाएं से 9 और 6 क्या होगा, जाएगा, जुड़ जाएगा। 9 और 6 कितना होता है, 15। तो बाएं से 15वां लेटर, बाएं से 15, यानी ABCD में बाएं से, यानी इधर से 15वां लेटर कौन सा होगा, वही जो होता है 15 पे। 15 पे क्या होता है, O। क्या होता है, O। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, O। क्या हो जाएगा, O। क्या हो जाएगा, O। ठीक है भाई, तो आसान है। हमेशा बस इतना ध्यान रखना है, हमेशा पोजीशन कहाँ से लेनी, पहले वाले से। ठीक है, पहले वाले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, हमने आपसे पूछ लिया इसी में क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बाएं से 9वें के दाएं 5वां, देखिए 5वां लेटर कौन सा, 5वां, दाएं 5वां। आप लोग आंसर कीजिए इसका। हमेशा क्या करेंगे, एक बात का बस ख्याल रखेंगे, वो क्या है, उसका ख्याल रखेंगे कि आप हमेशा कहाँ से लेंगे, पहली वाली पोजीशन से। तो बायां लिखा है मेरे भाई, तो बायां लिख लेंगे। ठीक है, बायां लिख लिया। फिर उसके बाद देखिए, 9वें के दाएं 5वां, यानी 9, बायां है फिर दायां है, यानी कि जुड़ेगा। क्या जुड़ जाएगा, 9 + 5 ना, 9, 5, 14 कितना होता है, 14। और 14 पे हमारा लेटर कौन सा होता है, N होता है। कौन सा, N। बाएं से 14वां लेटर कौन सा होता है, N होता है। ठीक है, बस ये कि आपको प्लेस वैल्यू आखिर आ रही होगी तो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है भाई, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, बाएं से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के बाएं 7वां, 17वें के बाएं 7वां। ठीक है, हम तो इसी में मिटाए ले रहे हैं।
आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। शत्रुएं के बाएं, चलिए मिटा देते हैं थोड़ा। कौन सा अक्षर बाएं से शत्रुएं के बाएं, शत्रुएं के बाएं सातवां, ठीक है। हमने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि हमेशा आप क्या लेंगे, पहले वाले से। कैसे? पहले पे क्या लिखा है? बाएं, यानी कहाँ से? बाएं से, ठीक है। तो लेफ्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बायां है, बायां ही है, तो क्या हो जाएगा? बायां बायां क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। बायां बायां क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। -7, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। 10वें बाएं से 10वां लेटर हमारा कौन सा होता है? जे। क्या होता है? जे। कौन सा होता है भाई? जे। क्या हो गया? जे। तो इसका आंसर हो गया जे, ठीक है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन, कौन सा अक्षर दाएं से बाएं से, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले की लैंग्वेज थोड़ी कम कर देंगे और लैंग्वेज लिख दिया करें पूरी, ठीक है। देखिए मेरे भाई, चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। बाएं से 13वें के बाएं, क्या बाएं? चौथा, ठीक है, चौथा। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे? आपको बस एक ही काम करना है, हमेशा कहाँ से लेना है? पहले वाली पोजीशन से। पहला पोजीशन क्या है? लेफ्ट लिख लेंगे। अगर बायां बायां सेम है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 13 - 4 = 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है, बराबर 9। बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है? आई होता है। कौन सा अक्षर होता है? आई होता है। कौन सा होता है? आई। ये आपका क्वेश्चन बन जाता है इसी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन। दाएं से 10वें के बाएं पांचवा, दाएं से 10वें के बाएं पांचवा, ठीक है। ओके, दाएं से 10वें के बाएं पांचवा, ठीक है भाई। करते हैं। हमेशा मैंने आपसे क्या कहा? पोजीशन हमेशा क्या लेंगे? शुरुआत वाले से। तो देखिए राइट लिख दीजिए, राइट और दायां बायां है, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। 10 + 5 = 15। क्या 15? क्या 15? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 15 पे कौन सा लेटर होता है? ओ। पर ओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कारण ये है कि ये पूछ रहा है दाएं से, दाहिने तरफ से, यानी कि इधर से। इधर से अभी तक पूछता था इधर से, तो इधर से तो हमको पता रहता था। अब पूछ रहा है इधर से, तो इधर से बताने के लिए एक काम कीजिएगा, ठीक है। इसको लेफ्ट से बना लें। क्या बना लें? लेफ्ट से बना लें। और लेफ्ट से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 27 से घटा दीजिए, ठीक है। 27 से जब आप 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27 से 15 घटाएंगे तो आपका होगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 पे कौन सा अक्षर होता है? एल होता है। कौन सा होता है? एल होता है। कौन सा अक्षर होता है? एल होता है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ से अब ध्यान रखेंगे, जब राइट से वैल्यू गिवन होगी, राइट से कोई वैल्यू आएगी तो उसको जो है लेफ़्ट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। ठीक है, 27 से जब घटा देंगे तो कहाँ से, लेफ़्ट से बन जाएगी। ये लेफ़्ट से बन जाएगी तो लेफ़्ट से हमको बहुत ही आसान रहता है बताने के लिए कि लेफ़्ट से कौन सा अक्षर कितने पे होगा। ठीक है, तो लेफ़्ट से 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, क्या आता है, हमारा एल आता है। ठीक है, क्या आता है, एल आता है। चलिए आगे, यानी कि टोटल में से एक जोड़कर, क्योंकि अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा टोटल में एक जोड़कर, भाई साइड इंटरचेंज को कर, या साइड इंटरचेंज अगर करना है तो टोटल में एक जोड़कर और दूसरी गिवन साइड आप घटा देते हैं तो साइड इंटरचेंज हमारी हो जाती है। यानी साइड हमारी थी राइट से, भाई राइट से हमारा था, डायरेक्शन हमारी थी राइट से, उसको लेफ़्ट से बनाने के लिए टोटल यानी कितने होते हैं, 26 लेटर, 26 में एक जोड़ दीजिए, 27 में से एक घटा, 27 में से क्या नाम, एक जोड़कर और गिवन वाली यानी 26 में एक जोड़कर और जो दूसरी थी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 और 15 घटा दिया, हमारा 12 आ गया। ठीक है, तो 12 लेफ्ट हैंड से 12। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन अगला। दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, दाएं से 12वें के दाएं तीसरा, 12वें के दाएं, क्या 12वें के दाएं तीसरा, 12वें के दाएं तीनवा। ठीक है, बताइए इसका। हमेशा मैंने क्या कहा आपसे कि हमेशा पहले वाली पोजीशन, पहले पे क्या है, राइट है, क्या है, राइट है, तो हमेशा राइट लिख दीजिए, राइट लिख दिया। चूँकि दोनों राइट है इसका मतलब घट जाएगा आपकी बार। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9। और दिक्कत हो गई हमारे लिए, दिक्कत ये हो गई क्योंकि राइट से वैल्यू दी हुई गिवन है। राइट से अगर 9 बताने को आ जाएंगे तो हमको बड़ा टाइम लगेगा। जैसे करेंगे ZYXW VUS नहीं, VU के बाद फिर T, फिर S, फिर R, ठीक, फिर Q, फिर P, फिर O, इस तरीके से ABCD लिखी होंगी ना। तो आप देखिए राइट से 9, राइट इधर से होता 9, पहला, दूसरा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां अक्षर कौन सा होगा, आर हो जाएगा। पर इतना टाइम क्यों नहीं लगाएंगे हम इसे करने में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेफ़्ट से बना लेंगे। क्या, लेफ़्ट से बनाने के, लेफ़्ट से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से बनाने के लिए हमने बताया आप 27 में से घटा दीजिए, जो गिवन है 27 में से 9 जाएगा, आपका 18 आएगा और 18 पे हमारा क्या आ जाता है, आर आ जाता है। ठीक है, लेफ़्ट से 18वां लेटर हमारा कौन सा होता है, आर होता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे और हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कितने नंबर था ये 5th नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाएं से बाएं से 6वें के दाएं 10वां, बाएं से क्या, ये बाएं से 6वें के दाएं 10वां, क्या 6वें के दाएं 10वां, 6वें के दाएं 10वां। ठीक है, बना लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने आपको बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, हमेशा पहले वाली पोजीशन से करेंगे। क्या, पहले वाली पोजीशन से। ठीक है, ठीक है, पहले क्या लिखा वो लेफ़्ट लिखा, लेफ़्ट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेफ़्ट लिख लेंगे। ठीक है,
क्या लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट लिख लिया। बाएं से 6, बायां दायां है तो जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा भाई। अब बाएं से कौन सा लेटर, 10 6 16, यानी ABCD करते करते 16 पे पहुँचेंगे। 16 पे कौन सा लेटर होता है, P होता है। कौन सा होता है, P होता है, ठीक है। 16 पे कौन सा होता है, P। बस इस चीज़ के लिए आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से आप पता हो, ठीक है। क्वेश्चन आपके बहुत ही आसानी से बनते चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, दाएं से 8वें के बाएं, दाएं से 8वें के, दाएं से 8वें के बाएं 10वां के बाएं 10वां, ठीक है। बना लेते हैं क्वेश्चन भाई। पहले पे कौन है हमारा, पहले पे हमारा है दायां, लिख लीजिए दायां, राइट इज इक्वल टू, क्योंकि दायां बायां है जुड़ जाएगा, 8 और 10 18। और कहाँ से, 18वां, कहाँ से, राइट से। राइट की जो वैल्यू होगी उसको हम लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 से घटा लेंगे। घटा दीजिए भाई, लेफ्ट से बना लीजिए, क्योंकि लेफ्ट से हमें आसान रहता है। 27 - 18 कितना हो जाएगा भाई, घटेगा जब 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है। 9 ही बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 9, ठीक है। 27 में से हटाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। और 9 पे कौन सा लेटर आता है हमारा, आई। क्या आता है, आई। देखिए 9 की तरह ये भी बनता है, ठीक है। तो हमारा 9 पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बनाइए। छठा, क्या दाएं दायां है भाई, 6वां, ठीक है। दाएं से 8वें के दाएं 6वां, मेरे भैया दाएं से 8वां देखिए लेटर कौन सा होगा, Z Y X W V U U T S। देखिए छठा कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दाएं से 8वां लेटर ये हो गया, S। के दाएं छठा पहला, के दाएं छठा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर ऐसे करने जाएंगे, अदरवाइज एक काम करेंगे, आप सीधे सॉल्व करेंगे। पहला कहाँ से, हमेशा कहाँ से भाई, पहली वाली पोजीशन से। पहले पोजीशन पे क्या है, दायां, तो लिख लीजिए राइट। क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे, क्योंकि दायां दायां है तो भैया घट जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 2। तो राइट से दूसरा लेटर, यानी दाएं से दूसरा लेटर, तो इसको हमें 27 से घटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि राइट से दूसरा लेटर यानी पहला और दूसरा वाई है ना, ये वाई है ना, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। इसको 27 से क्यों माइनस करना, ठीक है। 27 से अगर माइनस करेंगे तब भी वाई ही आएगा, ठीक है। वैसे भी तो वाई आ रहा, पहला दूसरा, ओके, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए, कैसे बनेगा, कैसे होगा। हमेशा हमने कहा आपसे पहली वाली पोजीशन लेनी है, तो ले लीजिए लेफ्ट। लिखा है 6, लिख देंगे 6, ठीक है। अब बायां दायां है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 15, ठीक है।
कितना हो जाएगा 15 6 21, क्या हो जाएगा 21। तो 21 पे कौन सा लेटर आता है भाई, 21 पे हमारा यू आ जाता है, कौन सा यू। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था, ये तो हमारा क्वेश्चन आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दाएं से क्या, दाएं से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, क्या पांचवें के 5 के बाएं तीसरा, ठीक है, बाएं तीसरा 3वां। ठीक है, इसलिए इसको बना लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 10। हमेशा कहाँ से, मैंने आपको बताया ही है, हमेशा पहली वाली पोजीशन से। तो देखिए राइट इज इक्वल टू 5, क्योंकि बायां दायां है तो माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 5 में से 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई 2। भाई दाएं से पांचवें के बाएं, ठीक है, बाएं क्या है तीसरा, ओके, कितना आया 2, और 2 पे कौन सा और लेटर होता है वाई, भाई दाएं दाएं से दूसरा लेटर कौन सा होगा, वाई होगा। ठीक है, कौन सा होगा, वाई होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दाएं से पांचवें के बाएं 3वां, 5 लिख दिया क्योंकि दायां बायां है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, दायां बायां नहीं है, ये दायां बायां प्लस होता है ना, दायां बायां क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, थोड़ी गलती हो रही थी, वही मैं सोचता था गलत क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए 5 3 8, यानी दाएं से 8वां लेटर आपको बताना है। तो दाएं से 8वां लेटर बताना हमें मुश्किल रहेगा, तो उसको लेफ्ट से बना लीजिए। तो लेफ्ट से बनाने के लिए हम 27 में से 8 घटा देंगे, 27 में से 8 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19 पे हमारा लेटर कौन सा होता है, एस होता है। कौन सा लेटर होता है, 19 पे होता है एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्यारह नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बाएं से 12वें के बाएं चौथा, बाएं से 12वें के बाएं चौथा। ठीक है, बाएं से हमारी सीरीज वही चल रही है, बाएं से 12वें के बाएं चौथा, 12 के बाएं चौथा, कितना 4वां। ठीक है, बाएं से 12वें के बाएं चौथा। तो हमेशा हमने आपको बताया कहाँ से, पहली वाली पोजीशन से। तो लेफ्ट से 12 माइनस बायां बायां तो 4, 12 में से 4 जाएगा, आएगा 8। ठीक है, 8 पे कौन सा लेटर होता है हमारा, एच होता है, क्योंकि ऊपर जोड़ के एच आ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 12 नंबर, 12 नंबर, बाएं से 10वें के दाएं, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, लिख लीजिए आप लोग। 12वां क्वेश्चन, बाएं से 10वें, बाएं से देखिए भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमने शुरुआत से ही आपको एक चीज़ बताते आए हैं, हमेशा पहली वाली पोजीशन पकड़िए,
लेफ्ट लिखा है। देखिए बाएं से क्या है, बाएं से भैया बायां दायां है तो 10 प्लस 6 हो जाएगा। फिर देखिए फिर ये बायां हो गया, फिर बायां बायां है, बायां बायां तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये इसको ये फिक्स रहेगा, फिर बायां दायां प्लस, फिर बायां बायां माइनस। ठीक है, तो लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 10 6 16, 16 में से 4 जाएगा 12। तो बाएं से जो 12वां लेटर होगा वो कौन सा होता है, एल होता है। कौन सा होता है, एल होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन हम लेकर आएंगे सीरीज, क्योंकि हमने 7 सीरीज पढ़नी थी। ठीक है, जय हिंद।